करते थे, आज ये हकीकत में हो रहा है। फिल्मों में विजन पकड़ा जाता था, यहाँ असली विजन कौन है, इसको प्रशासन सरकार पकड़ नहीं रही। इन सब के पीछे खाली बैंक के कर्मचारी जो है इनसे पूछताछ हो, खाली बैंक के कर्मचारी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े IAS अफसर इनका हाथ। 590 करोड़ के घोटाले में भी यूनिवर्सल बैंक के और IDFC फर्स्ट बैंक के कुछ कर्मचारी गिरफ्तार किए, जो मेन इनके पीछे विलियन है उनको गिरफ्तार किया। आज विकास कौशिक जो ये इसके समय में घोटाले हुए हैं 2019-20 में, उसी ने कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोला था, उसी समय घोटाला हुआ। और विकास कौशिक को सब इनको बड़े बड़े नेताओं को सबको पता, जबकि उस समय के वो थे। उसके बाद इसकी प्रमोशन करके भी आपने बहुत बढ़िया घोटाला किया है, जो प्रमोशन करके ईओ कालका लगाया, इनकी मिली भगत थी। अब तुमने नगर में पंचकुला तो लूट ली, अब आ जाए यहाँ कालका हो गई थी। तो इनके रिमांड लेने से, इनकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे बहुत बड़े नेता बैठे हैं, तो उनका नाम उजागर नहीं हो। बड़े बड़े नेताओं को पढ़ो, ज्ञान सिंह गुप्ता को पढ़ो, उसका रिमांड लो तो सामने कहानी निकली क्या हो। तो हमारे बीच में पंचकुला विधायक चंद्रमोहन जी हैं, सब जानते हैं, सलीम जी हैं, सुधा भारद्वाज जी हैं, गौतम जी पार्षद जी, उषा रानी जी, राम प्रसाद जी, संजीव भारद्वाज जी, दलवीर जी, ओम शुक्ला जी, सभी बैठे हैं, अपने अपने विचार रखेंगे। मैं सबसे पहले सलीम जी को कहूँगा अपनी बात। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को प्रणाम। आज का दिन हमारा दुर्गाष्टमी का, जैसे कि भाई साहब ने बताया, रामनवमी का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदू नववर्ष के मुताबिक। सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इस त्यौहार के मौके पे आपको परेशान तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मुद्दा ही ऐसा था कि हमारी जो भोली वाली जनता, उनको इसके लिए बताने के लिए आपके सभी को हमें यहाँ बुलाना पड़ा, सभी को निमंत्रण दिया। इस प्रेस वार्ता में आज जिस चीज़ पे मेन चीज़ हमारा, जो जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया गया है, वो एक कल से परसों से अखबार में आप भी पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि नगर निगम पंचकुला का तकरीबन 160 करोड़ के करीब जो घोटाला हुआ, उसकी एवज में आपको बुलाना मुनासिब समझा कि जिससे आपके माध्यम से लोगों तक भी आवाज़ आए, भी लोगों की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई, जो हम अपना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गार्बेज टैक्स, जो नगर निगम में एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों का गला हम दबा के, अपने बच्चों का मान लें हम अपना पेट बांध के हम यहाँ पे जमा कराते हैं, उस पैसे का कैसे दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं, ये तो एक इनडायरेक्ट था, अब तक अब ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे घोटाले हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। ये घोटाला जब भी सन 2019 से लेकर हमने इसकी जब स्टडी की, मेरा हर बार एक ही हमारा मुद्दा होता था कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं सबका, कि नगर निगम के पहले तो ये बताओ कि अकाउंट कितने हैं। नगर निगम के खातों की अगर बात की जाए तो पीछे जब हमने पिछला बजट आया, नगर निगम के 56 अकाउंट थे 56 बैंकों में से। हमने ये बात बहुत गहराई से, बहुत ठोसता से हमने ये उठाई कि आप इतने अकाउंट क्यों खुलवा रखे हैं, आप इन सब अकाउंटों को बंद करके और सरकारी बैंक में, जहां हमारा भी पैसा भी सेव हो और जहां हमें ज़रूरत पड़ने पे पैसा मौके पे मिले और हमारा इंटरेस्ट भी सही मिले, ये आप कम बैंकों में, ये आसपास के बैंकों में रखो। लेकिन अधिकारियों को उनसे, सरकारी बैंकों से कुछ आता जाता नहीं है। प्राइवेट बैंक वाले उनको कहीं ना कहीं उनको जो कुछ है उनके ओबलाइज करते हैं, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि कभी भी हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी और अलग अलग बैंकों में, अलग अलग चंडीगढ़ तक 56 सेक्टर तक हमारे बैंकों के नगर निगम के अकाउंट खुले हुए हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक की जिसकी बात कर रहे हैं, 2019 में इन्होंने कोई FDR कराई, अलग अलग 5 या 6 FDR थी ये। अब FD का कागज़ ये अपना लेके बैठे रहे, हर साल उसको रिन्यूअल का लेटर लिखा और पता चला कि वो जो 2 अकाउंट जिनसे FDR बनी थी, उसके पैरेलल कोटक महिंद्रा के कर्मचारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों के साथ मिलकर 2 अकाउंट और खोल दी उसके पैरेलल।
जो कि जाली अकाउंट थे, उन अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र करके और वो अकाउंट से पैसा 2 अकाउंट जो जाली अकाउंट खोले थे उनमें से 4-5 जो बिजनेसमैन आदमी हैं उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप देखो 2019 से लेकर 2026 तक वो 150 या 160 करोड़ रुपया जो था उसको घुमा के कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी में यूज़ किया, प्रॉपर्टी खरीदी या कहाँ पे वो किया, उसका आज कितना पैसा बन गया। अब ये जाके तब पता चला जब उस अकाउंट से पता चला कि उस खाते में तो पैसे ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले भी आप लोग देख ही रहे हैं कि IDFC बैंक का जो घोटाला हुआ 550 करोड़ रुपए के करीब। आज अगर हम डिपार्टमेंटों की बात की जाए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे PWD-B&R है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है, वहाँ पे पैसे से लोग जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने काम कर रहे हैं पैसे से तरस रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अपनी वाहवाही लूटने की वजह से मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं, मंत्री कुछ बयान देते हैं, जबकि असलियत ये है कि सभी मिले हुए हैं। और इससे भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि किन किन खातों में पैसे गए, किन किन बिजनेसमैनों के खाते में और उनसे किनसे उनके लिंक है। तो इसके लिए आज आपकी ये प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग इसके लिए जागरूक भी रहें और लोग भी जवाबदेही लोगों की बने। बाकी इसका जो भी हम आगे की जो कार्रवाई इसके लिए करेंगे, चाहे वो नगर निगम में धरने की बात है, चाहे अल्टीमेटम की बात है, हमारे माननीय विधायक पंचकुला भाई चंद्रमोहन जी, जिनका हमेशा हमें भी आशीर्वाद मिलता है, हमें भी सहयोग मिलता है, इनके दिशा निर्देश के अनुसार जैसे भी आगे की कार्रवाई ये बताएंगे, आगे की कार्रवाई भाई चंद्रमोहन जी आपको रूबरू। नमस्कार सभी छाया बंधुओं और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घोटाले पे घोटाला, तो इस सरकार को अगर घोटाला सरकार कहा जाए तो सही होगा। चाहे वो धान घोटाला ले लो, चाहे 590 करोड़ का बैंक घोटाला ले लो, चाहे मनरेगा घोटाला ले लो, तो कभी हर समय घोटाला ही होता जा रहा है। और ये एक आधे पैसे का नहीं, कुछ हज़ारों का नहीं, करोड़ों रुपए में घोटाले हो रहे हैं। तो ये जब तक सरकार इसमें लिप्त ना हो तब तक ऐसा संभव नहीं है। सरकार, प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत से ये घोटाले हो रहे हैं। अब 160 करोड़ का पंचकुला में जो नगर निगम का घोटाला आया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जी FD, फर्जी सिग्नेचर, फर्जी स्टेटमेंट, सब चीज़ फर्जी होते हुए सिर्फ पैसा जो है कागज़ों तक सीमित रह गया। सिर्फ कागज़ों में ही वो पैसा दिखाई दे रहा है, बाकी वो पैसा है ही नहीं कहीं भी। और सोच सकते हो कि भी किस तरह से सरकार ये कर रही है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये घोटाले की ये लोगों के साथ जो आम जनता है उसके साथ बेवफाई है। तो इसका अच्छी तरह से इसके वो जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए और जो भी फैसला है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और धन्यवाद। यार आराम से बोलो। आप देखिए प्रयास रखते हैं हरियाणा वाला और जो प्रयास करते हैं 2002 तक केवल मात्र 58,000 करोड़ हमारे डेबिट में थे, हमारे पे कर्जा था। आज वो 6 लाख करोड़ कर्जा हो गया। अब वो जो 6 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 160 करोड़ के लिए हमारे भाई चंद्रमोहन जी ने आपको तकलीफ दी। अब एक घोटाला खत्म नहीं होता, सीरीज है इनकी, एक खत्म नहीं होता। आज आप देखें महेंद्रगढ़ का आ गया कि महेंद्रगढ़ में ये सारी सरसों खा गए और सरसों जिसमें रखते थे बोरी वो भी चाट के। तो इस तरह से जैसे पहले वक्ताओं ने कहा, ये हम लोग किसकी कमी माने, घर में कुछ होता हो, घर के हेड की कमी होती है, तो ये सरकार के अंदर जितने नेता अभिनेता बैठे हैं सभी लोगों की मिली भगत है। अब ये विकास जी का नाम ले रहे हैं, विकास कौशल जी का, ये उसको इतना बूस्टअप कर रहे थे, उसको जागृत धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला का भी इलीगली उसको कन्वीनर बना के उसको दे दिया। सब इलेक्शन सब खत्म कर दिए, भाई तू ही हेड है। यानी जो इनके यू कैन से जो कमाऊ बूथ है
और जो हर एक व्यक्ति है 2,02,83,00,000 जनता है हमारे हरियाणा प्रदेश की। हर एक आदमी पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए कर्जा ये कर चुके हैं। 6 लाख करोड़ को आप उससे जोड़ लो कि भाई किस तरह से वो हो रहे हैं। तो आम आदमी, देखिए आप लोग एक स्तंभ है, एक इस राजनीति के स्तंभ है और हर एक आदमी के जनमानुष के, सामान्य जनमानुष के आप प्रहरी हैं। आप ही बचा सकते हैं। हम तो आपको बता सकते हैं, भाई साहब आपको सारी बात बताएंगे, एक्शन आपके ही काम आएंगे। तो इनको रोको, नहीं तो अब इसमें ही जो नगर निगम की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति से एडवांस ले लेते थे ये वो कूड़ा उठाने का। वो कूड़ा काड़ा सब बीच में बंद कर दिया। जो एडवांस लिया वो भी सारा खराब कर दिया इन्होंने। वो पैसे भी पता नहीं, वो इस तरह से चुपचाप निकाल लेते हैं। रोते रहो, जिसने बेचारे ने कूड़े उठाने के पैसे दे रखे हैं वो रोते रहो, जिसने टैक्स के दे रखे हैं वो रोते रहो। तो आप लोगों से मेरा तो लास्ट में यही निवेदन है, जो भाई चंद्रमोहन जी कहें उनको आप अपने इस हथियार के माध्यम से सबको दिखाएं, बताएं, ताकि पब्लिक जागृत हो और इन लोगों के किसी भी बहकावे में न आए।